Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan। कराची के अंदर पाकिस्तान में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हलाला सेंटर्स ओपन है। वहां पर लड़के अवेलेबल होते हैं। आप अपनी बीवी को तलाक दें, 1000-1500 का लड़का घर लेके आए, उसके साथ उसका हलाला करवा दे, अपनी बीवी का रेप करवा दे और अगले दिन बीवी के साथ निकाह कर ले। कितनी गलत बात है। ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. हम अपनाया नहीं कि ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। हमने सोचा ही नहीं। ये भी हमारे मस्जिद में जाते थे, हम भी मंदिर में जाते थे, पर क्या धर्म, हमने अपना धर्म नहीं देखा। दूसरे को 3 साल से अच्छे से जानते थे। हमने धर्म सोचा ही नहीं कि ये मोमडन है या हमने कभी ये चीज नहीं सोची। आपको पता है हिंदू धर्म में माँ को माई होता है, हमारे धर्म में होता है कि बहन को भी शादी करा देते हैं भाइयों से। ये चीज हमारे धर्म में होती है, हिंदू धर्म में कभी नहीं हुई। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर। इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा हलाला कर ली। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तमीज को रख पाएंगे। टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन 2 रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ है। उनको फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीकों को अपनाएं। लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। In Srimad Bhagavatam it is said that the wife is so helpful that she is called the better half of a man's body because of her sharing in all auspicious activities. I'm so happy and I'm so looking forward to spend my future with you. सनातनी लड़के ने प्यार में और कहते हैं ना भावनाओं में बहते हुए एक मुसलमान लड़की से कर ली है शादी। अब जी मुसलमान फैमिली ने उसके ऊपर इतने केस डाले हैं और उसको कहीं काम भी नहीं करने दे रहे। के धर्म के कुछ लोग तो बहुत हिंदू धर्म को किस नजरिए से देखते हैं, आप लोग बखूबी से जानते हैं। हाँ जी, वो तो है। हमारे मोमडन में बहुत होता है कि इसके हिंदू घर का पानी नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, वो मूर्ति पूजा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसानी गले में ये भगवान जी का भी आपने लॉकेट पहन रखा है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। मैं कुंवारी थी ना, पहले भी मैं काली माता की पूजा करती थी, कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसलिए मैं हिंदू धर्म अपनाती हूँ। मेरे देवर का मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए और इस हलाले की बदनुमा ताक जिसपे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर। इतनी नीच हरकत है कि इसके ऊपर आप जितना भी जोर डाले, इसके अगेंस्ट जितनी भी आवाज उठाएं तो ये कम है। तलाक एक मर्द देता है, मेरा अक्सर ये सवाल रहता है, तो औरत अपना रेप क्यों करवाए यार? उसकी ना पहले गलती है ना। और आप किसी अजनबी के सामने इसलिए खुद को पेश कर रहे हो क्योंकि आपको अपने पहले शोहर के पास वापस जाना है, और वो शोहर उस टाइम उसकी गैरत कहाँ जाती है जब उसकी बीवी किसी और के साथ टाइम स्पेंड करती है और फिर वो उसको अपना ले। और ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं।
लेकिन इंडिया नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अब अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज यार वो लव मैरिज सिस्टम है ना, तो लव ये भी तो लव है ना। वो जो फायजा थी वो ईरानी लड़की थी, वो इंडिया शादी करने आई थी और उन्होंने शादी कर ली। अब ये आप देख ले, ये भी फॉरेनर है, या ये रशियन होंगी या फिर इस तरह जर्मन वाले लोग इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोरे होते हैं। तो उन्होंने केरला के लड़के के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, सनातन धर्म अपना लिया। तो दो लोगों के बीच जो शादी होती है ना, ये सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, फीलिंग्स का नाम है, फीलिंग्स का नाम भी। ये दो लोगों के बीच जब शादी होती है तो इसमें धर्म बड़ा अहम होता है। जैसे दोनों हिंदू होते हैं या फिर एक हिंदू होता है एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो आपस में इस चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे वो लड़की देखो, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू तरीके से सारे रीति रिवाज वो अपना रही थी। एग्जैक्टली। तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या कर रही है, अपना रही है। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम सामहाउ उस चीज को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। अच्छा, पाकिस्तान में जो है दिवाली, होली ये सेलिब्रेट की जा रही है, आपको कभी मौका नहीं मिला इन त्योहारों को पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का? क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में कई बार हिंदू बरादरी के साथ दिवाली भी मनाई है और होली भी मनाई है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं कनाडा में कुछ काफी दफा सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। मेरी वहाँ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, ये सारी चीजें वहाँ सेलिब्रेट की हैं, यहाँ मुझे चांस नहीं मिला। सही, तो यानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीजें होनी चाहिए? हाँ, लेकिन फिर लोग इसको रिलीजन से अटैच कर देते हैं। आई फील कि चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें और अपने वे में, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिक क्लास है जो ले जाती है, ये तो इंडिया का कल्चर है, दिस एंड दैट। तो लेकिन मजा तब आए जब बॉर्डर खुले और इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलकर जो है एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करें। इंडिया के लोग जो है वो ईद मनाएं, हम लोग होली मनाएं, दिवाली मनाएं, कितना मजा आएगा ना। दैट्स व्हाट वी डू इन कनाडा। मतलब वहाँ पे मेरी रूममेट्स, मेरी दोस्तें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो हम हर तरह के कल्चर को, हर रिलीजन के इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ कोई उसको स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है। अपने पहली बात तो मैं होस्ट के सवाल से बड़ा डिसएग्री करती हूँ। इस्लाम धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। धर्म एक ही है, सनातन। आप कहते हैं इस्लाम धर्म, धर्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। अब रिलीजन इस्लाम 1400 साल पहले आया, धर्म 10,000 साल पहले आया। कई किताबों में प्रेडिक्शन है ये 1,00,000 साल से पहले। तो आप कैसे रिलीजन को धर्म कह सकते हो? धर्म आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर थिंग, और रिलीजन क्या है, आपको ऑर्डर्स ओबे करने पड़ते हैं। देखिए बड़ा फर्क है, इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता, ये रिलीजन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ऐसी शादियों के खिलाफ रहती हूँ जो कि अपने रिलीजन या अपने धर्म से आउट होती है। देखिए मुसलमानों की जो है हिंदुओं के लिए जो जगह है वो कभी नहीं बदल सकती। मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी है, मेरी सोच बदली है। मैं कहती हूँ कि यार सनातन धर्म की तो हम इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट, और ये तो अपनी जुबान के जायके के लिए भी किसी को नहीं मारता। ये एक मुर्गी नहीं खाते, ये एक जानवर नहीं खाते। क्यों कहते हैं कि भाई हम अपने जुबान के स्वाद के लिए किसी को क्यों मारे, तो आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे? जो पत्ता तोड़ने से पहले दरख्त से क्षमा चाहते हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे? तुम लोगों को वो क्या कहते हैं? वो भगवानों की पूजा करे, वो 36 भगवानों की पूजा करिए, वो 36,000 भगवानों की पूजा करे, आपको उससे क्या इश्यू है? आप तो एक अल्लाह को मानते हो ना, आपने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपने नर्क या स्वर्ग में जाना। मतलब याद हो ना, उनके पूजा करने से आपकी कोई नेकियां कम हो रही हो, तो ये एक जहालत है, इसको सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुसलमान लड़के से जब भी कोई हिंदू लड़का शादी करता है उसका तो जीना हराम हो जाता है। कोर्ट, किडनैपिंग के केस, गुंडे, उसको तरह तरह की धमकियां, सख्तन से जुदा। आप अपनी बेटी को तो पहले संभालो। आप किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हो, उसका पूरा परिवार मुश्किल में जाता है। आप पहले अपनी कहते हैं ना, अपने घर की लड़की को पहले लगाम दो।